कल तुम्हारा जो लिफ्टिंग टूल टैकल है उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, अब लिफ्टिंग टूल टैकल एक लिफ्टिंग मशीन होता है। लिफ्टिंग मशीन कौन सा होता है? लिफ्टिंग मशीन कौन सा होता है? क्रेन, हाइड्रा, ठीक है, ये सब लिफ्टिंग मशीन हुआ है ना। और उसको जो सहायता करता है लिफ्टिंग करने के लिए वो लिफ्टिंग टूल टैकल होता है। जैसे ये तुम्हारा डी साइकिल है ना, ये तुम्हारा ये बाय रोप सीलिंग है ना, और ये तुम्हारा ये वेट सीलिंग है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या क्या देखना है। अब सबसे पहले बाय रोप सीलिंग है, बाय रोप सीलिंग का बात करते हैं। ठीक है, तो बाय रोप सीलिंग में क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो बाय रोप बनाए ना, इसका स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसमें जैसे बोलते हैं ना हम लोग 6x18, कभी लिखा होगा इसमें, देखो लिखा भी है, ये यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा होगा 6x18। ठीक है, और दूसरा इसका लिखा होगा SWL, सेफ वर्किंग लोड। तो इसमें जो सेफ वर्किंग लोड लिखा हुआ है तुम्हारा कितना है? 3 टन का है। तो इसका मतलब यह है कि 3 टन से ज्यादा माल नहीं उठाना है, पहली बात। ठीक है, दूसरा अगर सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करना है, सीधा सा फॉर्मूला 8D²। 8D², 8 मतलब 8, डी मतलब इसका जितना डाया है, डाया नाप लेंगे और उसका वर्क, मान लो 4 डाया है इसका, 4 का वर्क कर दिया 16 और 16 को 8 से गुणा कर दिया, तो उसका सेफ वर्क लोड आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह निकाल सकते हैं। वैसे इसमें जो जब ये आता है ना टैग लगी है, वो होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इसको सबसे पहले तो यूज करना है, तो ध्यान रखना है यूज करने से पहले एक बार विजुअल इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, यूज कर रहे हो ना कोई भी ये लिफ्टिंग टैकल, तो उसको विजुअल इंस्पेक्शन करना है। बिना एक बार विजुअल इंस्पेक्शन बिना किए काम नहीं करना। अब विजुअल इंस्पेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि इसका कोई वायर कट्टा बट्टा तो नहीं है। ठीक है, एक ये देखो अच्छी वायर रोप है, ये वाली अच्छी वायर रोप है। ठीक है, अच्छी वायर रोप है, तो हमने इसमें क्या किया है, कलर कोडिंग किया है, चेक करके ना इसका कलर कोडिंग किया है। और एक ये वाली देखो, ये खराब वायर रोप है। खराब वायर रोप पकड़ना, खराब वायर रोप में क्या है, ये देखो इसका जो है ना, ये कटा हुआ है, ये जिसमें देख रहे हो ये सब, ये इसके ये तार कटे हुए हैं। ठीक है, अब क्या क्या इसके हो सकते हैं, देखो ये अच्छी वायर रोप है, इसमें अच्छी वायर रोप में ये ध्यान रखो कि वायर में इसमें क्या होता है, देखो वायर में जब रोप बनती है उसमें क्या होता है, एक तो कोर होती है, सबसे अंदर होती है ना कोर, मेन कोर के अंदर फिर स्ट्रैन होते हैं। ठीक है, स्ट्रैन के अंदर वायर होते हैं, समझ गए। सबसे अंदर मेन है इसका कोर, ये जो अंदर हिस्सा है ना मेन, ये कोर है। कोर के बाद स्ट्रैन होती है। अब ये देख रहे हो ये वायर रूप में ये जो मोटे मोटे तार वो है ना, मोटे मोटे ये स्ट्रैन है, और स्ट्रैन के अंदर वायर है, तब इनको बना के तब बनाते हैं। ठीक है, तो एक जो इसका स्टैंडर्ड होता है, जैसे 6x18 अगर वायर रोप है तो इसमें एक कोर होगी। ठीक है, 6 मतलब 6 स्ट्रैन होंगे, और 6 स्ट्रैन में एक स्ट्रैन में 18 वायर होंगे, समझ गए। तो अगर इसमें अगर तुम यहाँ से गिनोगे, ये गिनो, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 मिलके जब ये मिलेंगी स्ट्रेंथ तब एक वायर रूप बनेगा, मतलब एक कैपेसिटी का। तो जब डिस्कार्ड क्राइटेरिया में क्या देखते हैं कि अगर कोई भी, अगर एक तो सबसे पहले तो कोर अगर खराब है तो वो खराब है, कोर खराब है तो खराब हो गया भाई। जब उसका नींव ही कमजोर होगी तो कैसे काम होगा। दूसरा अब स्ट्रेन ये हो गया 1 2 3 4 5, अगर एक स्ट्रेन में 10% से ज्यादा वायर टूटे हैं, कटे हैं, तो वो डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, 10% से ज्यादा वायर, ऐसा नहीं है कि एक वायर कटा है तो तुम डिस्कार्ड क्राइटेरिया हो गया कि एक वायर कटा दिख रहा है तो खराब हो गया। अगर इसमें 10% से ज्यादा वायर कटा हुआ है ना, 6 में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें अगर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 10% से ज्यादा वायर इसका कटा है तो उसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, दूसरा इसमें कोई भी अगर घिसाव है, देखते हो ना कभी भी, अगर 10% से ज्यादा इसके डाई में घिसाव है, जो डाया है ना अगर घिस गया है तो उसको भी डिस्कार्ड कर देना है। तीसरा रस्टिंग, देख रहे हो इसमें कितना रस्टिंग है, देख रहे हो कितना रस्टिंग है, तो ये काम के लिए यूज नहीं है, ये इसको डिस्कार्ड कर देना है, ये बेकार हो गया। देखो इसमें रस्टिंग भी है, इसका यहाँ से ये वायर भी कटे हुए हैं, इसके देखो कितने वायर कटे हुए हैं, ये देख रहे हो कितने सारे वायर कटे हुए हैं। ठीक है, तो इसको यूज नहीं करना है। अगर यूज करोगे तो इसको जो है ये इससे एक्सीडेंट हो सकता है। जो इसको जो लोड टेस्ट किया जाता है ना 1.5 गुना पे किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जब ये बन जाता है ना पूरा, अब इसका कितना मान लो 3 टन है, इसका जो कैपेसिटी है 3 टन है, तो हम क्या करते हैं, एक टेंसाइल मशीन होती है, वायर टेंसाइल मशीन, उस पर ये लगाते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, उस पर लोड देते हैं 3 टन से। 3 टन के बाद अब जैसे 3 टन लोग है ना, 4.5 तक टन लोड देंगे इस पे और उसको खींचेंगे। ठीक है, अगर खींच के वो टूटी नहीं 4.5 टन तक, तो मतलब सफल, फेल नहीं हुई, मतलब पास हो गई। और अगर हमने 4.5 टन लोड दिया, उस पर दोनों तरफ से खींचा, प्रेशर बढ़ाया, 4.5 टन लोड दिया, वो कट से टूट गई, तो समझ लो फेल। ठीक है, ये मैंने खुद जाके फैक्ट्री में उसको टेस्ट किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, वो खट से टूट जाती है। ठीक है,
तो उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। और जो सही वाली माल तुम्हें मिल रही है उसको कलर कोटिंग कर देना है, ठीक है। अब ऐसे डी साइकिल है, ये डी साइकिल है, इसमें भी देखो सेफ कटिंग लोड लिखा हुआ है, इसमें कितना लिखा है 4 टन का, ठीक है। तो जब यूज करना है तो 4 टन पे, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है। डिजाइन तो ये 1.5 गुना ज्यादा पे किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बस ये देखना है 4 टन का ज्यादा यूज नहीं करना। इसमें भी तुम्हें पता है, आप लोग होशियार हो, जब इधर से लोड करेंगे तो उसमें कैपेसिटी 4 टन है, और अगर इधर लगाएंगे तो कैपेसिटी कितना रहेगा, डाउन हो जाएगा ना। हाँ, अलग अलग तरह का कैपेसिटी रहेगा, तो वो अलग अलग देखना है। तो जब ऐसे हम यूज कर रहे हैं इसको, तब इसका कैपेसिटी 4 टन है, ठीक है। अब दूसरा बात इसमें भी ध्यान रखना है, ये इसका जो हेड है या इसका आई बोलते हैं इसको, ठीक है, ये अगर 10% से ज्यादा घिसा हुआ है, अगर ये टायर घिस सकता है ना इसका धीरे धीरे, अभी देखो सही है, सब कुछ दिख रहा है, इसलिए कलर कोटिंग की है। अगर कहीं घिसा हुआ है टायर 10% से ज्यादा घिस गया है तो इसको डिस्कार्ड कर दो, मतलब यूज नहीं करना। और डिस्कार्ड करने का मतलब क्या है, डिस्कार्ड करने का मतलब नहीं है स्टोर में रख देना है, डिस्कार्ड करने का मतलब है काट देना है। पूरा सेफ्टी के संग चलना है। काटने का मतलब ऐसा नहीं है मालूम पड़ा कि एक तरफ रख दिया फिर किसी को पता ही नहीं है, फिर उसने यूज कर लिया। काट दोगे तो यूज करने का चांसेस ही नहीं है, तो सीधा सा